सच की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहानत में नूर खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तख्ती की बुनियादी बातें, चंद उसूल हमने पिछले सबक के अंदर अर्ज़ कर दिए थे। आज इसकी अमली मशक है और एक दो बातें जो पिछली तख्ती में हमने अर्ज़ नहीं की पिछले सबक में, वो यहाँ समझ लें। पहली बात तो ये है कि पाँचवीं तख्ती पर जिस तरह हमने अर्ज़ किया था कि वो जो पाँचवीं तख्ती है वो तनवीन की मशक है, उस पर तमाम पर हमें तनवीन की जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा या सियाने आदमी को पढ़ाया जाए तो उसे बता दिया जाएगा कि नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हलकी आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाता और वहाँ पर गुन्ना नहीं करवाएंगे। यही बात अबदन वाली तख्ती में समझ लें, क्योंकि ये पिछली दो तख्ती उसूली जो तख्तियाँ हमारी गुज़री हैं हरकत और तनवीन की, ये उसकी मशक है। जिस तरह वहाँ पर हरकत और तनवीन पर गुन्ने की मशक थी, यहाँ पर भी हरकत और तनवीन पर गुन्ने की मशक है। मशक जो गुन्ने की, वो तनवीन पर हरकत पे नहीं करनी, यानी मशक इस तख्ती के अंदर हरकत की है। तो अब हम हरकत की भी मशक करेंगे, साथ गुन्ने की और तनवीन की मशक भी करेंगे। उसूल तो यही है कि यहाँ तमाम अल्फाज पर हरकत होनी, तनवीन पर गुन्ना होना चाहिए। लेकिन अगर सियाना आदमी, बड़ा आदमी कायदा पढ़ रहा है, उसको समझाने के लिए हमने पढ़ाना है, तो हुरूफ हल्की जिन अल्फाज के बाद हैं वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ना ही उससे करवाया जाएगा। और बच्चे अगर इस तख्ती को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर गुन्ना करवाएंगे। दूसरी बात यहाँ बुनियादी ये समझ लें कि यहाँ पर जब हम वक़फ़ की वाली सूरत है, बड़े को सियाने को तो फ़ौरन वक़फ़ यहीं से करवा देंगे, और अगर इब्तदाई तालिब इल्म है उसके लिए इसमें मसला पैदा होगा तो हम उसको मशक जौन सी है वक़फ़ वाली, वो इस तख्ती में छुड़वा कर अगली तख्ती के अंदर करवाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर ये फ़ायदे की समझ लें कि आबदन और अहदुन की तख्ती के अंदर जिस तरह पीछे आपने पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा पे हम मद करके पढ़ते रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन हम इस सूरत में अब क्योंकि हमारी मशक़ें शुरू हो रही हैं, हम जिन हुरूफ पर मद है उन पर मद नहीं करेंगे, उसे सादा अंदाज में लफ्ज़ को पढ़कर आगे चले जाएंगे बग़ैर मद किए। चलते हैं तख्ती की मशक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर अबा ज़बर बा अबदाल दो ज़बरदन अबदन वक़फ़न अबदा। हमज़ा ज़बर अहद ज़बर हा अहदाल दो पेश दुन अहदुन वक़फ़न अहद। हमज़ा ज़बर अख़ो ज़बर ख़ो अख़ज़ल ज़बर ज़ा अख़ज़ वक़फ़न अख़ज़। हमज़ा ज़बर अज़ाल ज़ेर दी अज़ी नून ज़बर न अज़ीना वक़फ़न अज़िन। हमज़ा ज़बर अमीम ज़बर मा अमरो ज़बर रो अमरो वक़फ़न अमर। हमज़ा ज़बर अनून ज़बर न अना वक़फ़न अना। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में इस अलिफ़ को पढ़ेंगे, ये मलफूज़ी है। वसल मिलाने की सूरत में ये मलफूज़ी नहीं, जैसे क़ालू इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैंने आयत भी पढ़कर आपके सामने अर्ज़ की थी। इस वजह से इस पर वक़फ़ करेंगे तो यूँ पढ़ेंगे अना बा ज़बर बा ख़ो देर खी बख़िलाम ज़बर ला बख़िला वक़फ़न बख़िल। बा ज़बर बा रो ज़बर रो बा रो रो ज़बर रो बा रो रो ता दो ज़ेर तिन बा रो रो तिन वक़फ़न बा रो रो। जीम ज़बर जा आइन ज़बर आ जअलम ज़बर ला जअल वक़फ़न जअल। जीम ज़बर जा मीम ज़बर मा जमा आइन ज़बर आ जमा वक़फ़न जमा। हा ज़बर हसीन ज़बर सा हसदल ज़बर दा हसद वक़फ़न हसद। हा ज़बर हशीन ज़बर शा हशरो ज़बर रो हशरो वक़फ़न हशर। खो ज़बर खशीन ज़ेर शी खशिया ज़बर या खशिया वक़फ़न खशी। खो ज़बर खलम ज़बर ला खला क़ाफ ज़बर क़ खला क़
وقفا خلق خا پیش خلام زیر لی خلی قاف زبر قا خلق وقفا خلق ذال زبر ذکاف زبر کا ذکر را زبر را ذکر وقفا ذکر را زبر رفع زبر فرفع عین زبر رفع وقفا رفع را زبر را قاف زبر قا راقبا زبر براقبت دو زیر تن راقبت وقفا راقبا سین پیش را پیش رو سرو را دو پیش رن سرور وقفا سرور سین زبر صفا زبر فسفر زبر را سفرات دو زیر تن سفرات وقفا سفرا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، گول تا جب اس پر وقف کریں گے تو حالت وقف میں اس کو ہا پڑھتے ہیں، اس کو تا سفرات پڑھنا یہ غلط ہے، اس کو سفرہ۔ اسی طرح جو بھی تا عربی میں لکھی جائے گول، اس کو وقف کی حالت میں ہا پڑھتے ہیں۔ صاد پیش صحا پیش صحفا دو زبر فن صحفا وقفا صحفا صاد زبر صامیم زبر مصام دال دو پیش دن صمد وقفا صمد طا زبر طبا زبر بطب قاف دو زیر قن طبق وقفا طبق طا زبر طبا زبر بطب قاف دو زبر قن طبقا وقفا طبقا طا پیش تو او دو زبر ون تون وقفا توا عین زبر عبا زبر بعب سین زبر سعبس وقفا عبس عین زبر عدال زبر دعدل زبر لعدل وقفا عدل عین زبر علام زبر لعل قاف دو زیر قن علق وقفا علق عین زبر عمیم زبر عمد دال دو زیر دن عمد وقفا عمد عین زیر عنون زبر عنبا دو زبر بن عنبا وقفا عنبا۔ یہ ہماری چھٹی تختی کا آدھا حصہ آج مکمل ہوا، آدھا حصہ انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔